नमोस्तु भगवान। रोहित जैन, कोई जैन पर्व पर रंगोली बनाने में भगवान की आकृति या डिजाइन बनाते हैं, फिर बाद में उस पर पैर लगाते हैं या झाड़ू से साफ की जाती है, तो ये करना चाहिए या नहीं? नमस्ते। रंगोली एक महत्वपूर्ण विधा है, एक कला है, और महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही उसका प्रचलन है। और नव वर्ष या विशेष अवसरों पर तो रंगोली बनाते ही हैं। बाकी आम तौर पर भी कई लोग जैसे बुंदेलखंड तरफ गोबर से लीप करके सजाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में रंगोली का ज़्यादा प्रचलन। अब संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है तो देश में सब तरफ एक दूसरे की चीज़ें, अच्छी चीज़ें अपना लेते हैं, कई लोग बुरी चीज़ें भी अपना लेते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ से रंगोली बनाना बुरी बात नहीं है, बस उसमें इतनी सावधानी बरती जाए कि कोई धार्मिक प्रतीक, मंत्र या मूर्तियाँ न बनाई जाएं, और बना भी दें तो फिर उनको इस ढंग से रखें कि उस पर किसी का पाँव ना पड़े और उसको झाड़ू से साफ ना करना पड़े। कुछ समय बाद वो आप धूमिल हो जाए, फिर उसको आहिस्ते कपड़े से बटोर करके अलग ढक दिया जाए, नदी में डाल दिया जाए, तो वहाँ तक एक बार ढक सकता है। बाकी कोशिश करें कि मूर्ति, फोटो वगैरह से बचें। अब होने को तो एक उत्सव भी इस चीज़ का कर लेते हैं, शायद बांसवाड़ा में किया था महावीर निर्वाण उत्सव पर, कि जो अच्छी से अच्छी रंगोली बनाएगा। कई लोगों ने महावीर स्वामी की सुंदर मूर्ति बना दी, पावापुर बना दिया, मंदिर बना दिया। अब बना लिया है, चलो इसमें अच्छा उपयोग लगाया है, बनाने वालों ने अपना मन लगाया है, घंटे लगाए हैं। अब इतना ध्यान रखा जाएगा उस पर पाँव ना पड़े, और जब तक वो धूमिल ना हो जाए तब तक 2-4 दिन उसकी आसाधना ना हो, इस बात की सावधानी रखी जाए। फिर हवा से, समय बदलने से वो आप थोड़ा मिक्स जैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है, फिर आप कपड़े से आपको उसको भले उठा लें। ओम नमोस्तु भगवान। सरोज शाह, इंदौर से, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। एक श्वास में 18 बार जन्म लेने व मरने वाले निगोदिया जीव कर्मबंध कैसे करते हैं? क्या उन्हें भी शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता है? किन पुण्य कर्मों के बंध से वे निगोद से बाहर आ पाते हैं? निरंतर चलता रहता है। काय वांग मना कर्मी होगा, उनके काय तो है ही। अब जीवन मरण भी चल रहा है तो वो अपनी जगह चलता रहता है, और आश्रव बंध अपनी जगह चलता रहा। ज्ञान स्वभाव है, विभाव परिणमन हो रहा है, तो इस तरह से देखें तो उन्हें भी आश्रव बंध तो हो ही रहा है, उनकी तरह का आश्रव बंध हो रहा है। भले वो आपके ज्ञान का विषय बने न बने, लेकिन प्रत्येक जीव आश्रव बंध करता रहता है और सुख दुख बांधता रहता है और भोगता है। ओम नमस्तुगन। राजेंद्र जैन, मेरठ से, जिस स्थान पर सिद्ध भगवान विराजमाने वहाँ प्रकाश है या अंधकार है? यदि प्रकाश है तो उसका स्तोत्र क्या है, स्रोत क्या है? लोकाकाश में पुद्गल का अभाव है तो फिर प्रकाश या अंधकार कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या व्यवस्था है गुरुदेव? वहाँ काल द्रव्य के अभाव में परिणमन कैसे होता है? लोकाकाश में तो 6 द्रव्य हैं, लुक्यन्ते दृश्यन्ते छद्रव्याणि यत्र स लोकः। जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक है, और जहाँ 6 द्रव्य नहीं है वो अलोक है। तो लोकाकाश के भीतर ही है सभी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब सिद्ध शिला की बात करो तो वहाँ पर सिद्ध तो है ही शुद्ध जीव, लेकिन अशुद्ध निगोदिया जीव राशि भी बहुत है। माना कि और कोई तरस वहाँ पर नहीं है, लेकिन जीव राशि तो वहाँ पर भी है, और वहाँ पर शुद्ध का शुद्ध रूप से परिणमन चलता रहता है। अब वहाँ भी जो भूमि है अष्टम वसुधा, तो देखा जाए तो पृथ्वी तो है वहाँ पर, लेकिन वहाँ प्रकाश है कि अंधकार है तो ये कोई मायने नहीं रखता। जहाँ तक आप विचार करें तो प्रकाश के लिए तो स्रोत की जरूरत है, अंधकार के लिए किसी स्रोत की जरूरत नहीं है। तो अगर वहाँ अंधकार भी माना जाए, चूंकि ईसत प्राग भाग पृथ्वी का अपना प्रकाश हो सकता है, होते हैं चमकीले पत्थर, सूरज भी एक तरह की पृथ्वी तो है और वो चमकता है, विमान है एक तरह का,
तो ये भी संभव है कि वहाँ अंधकार हो, लेकिन अनंत ज्ञान के धारी सिद्धों को अंधकार और प्रकाश से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जानना तो ज्ञान से होता है, प्रकाश और अंधकार से नहीं। अंधकार भी हमारे ज्ञान का विषय है। बोले हमें कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरे में हमें कुछ नहीं जानने में आता है, कुछ नहीं दिखता है। अंधेरे में अंधेरा तो दिखता है ना, अंधेरे में अंधेरा है, ये तो ज्ञान हुआ ना। वो भी ज्ञेय है, प्रकाश भी ज्ञेय है। आत्मा के लिए अंधकार और प्रकाश ज्ञान में देखा जाए तो सिद्धों को कोई बाधक नहीं बनते हैं। ऐसा अब देखो, अंधकार और प्रकाश, ऐसे भी कहो प्रकाश और काला, काला माने अंधकार, तो हो सकता है। और खोज करना चाहिए। ओम नमोस्तुगन प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। आज सुबह ज्ञानार्णव क्लास में आपने बताया कि आत्म ध्यान करने से व्यक्ति अपने आत्मा की शुद्धि और स्थिरता और शांति मिलती है, और समता रूपी लक्ष्मी वास्तव में विश्व वंदनीय है। न्याय और समानता की भावना है। गुरुदेव, जहाँ मोह चला जाते हैं वहाँ समता आती है, शांत परिणाम होते हैं। इसका क्या तात्पर्य? बात तो यही है कि जब मोह है तो फिर रोना धोना कूटना पीटना ये वो हमारा तुम्हारा सब लगा हुआ है। जितने खटकर्म होते हैं सब मोही लोग करते हैं, राग में करते हैं, द्वेष में करते हैं। जब राग द्वेष मोह की प्रवृत्ति खत्म हो गई तो वो अपने आप तक सीमित हो गया, परम शुद्ध विशुद्ध हो गया, फिर कुछ करना धरना शेष नहीं रहा। तो ही सही अनाकुलता होती है और तो ही सही शांति होती है। ये राग की द्वेष की जो शांति दिखती है ना, मैंने उसे मार दिया अब मैं बहुत खुश हूं, इसमें सुख खुशी नहीं होती है। इसमें एक तरह का रौद्र ध्यान होता है, खतरनाक परिणाम होता है। दूसरे बदले लेने को तैयार तो राग, मैंने अपनी चीज मनमानी चीज भोग ली पाली अब मैं खुश हूं, इसमें भी एक आकुलता ही है। उससे संतोषी कहाँ होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर लगे रहो, फिर चाहिए। संतोष अपने आप में है, शांत स्वभाव में है। बाहर की चीज़ें कभी थमती नहीं है, कभी मिलती नहीं है, और कितनी इकट्ठी होती जाएं, मिल भी जाएं तो एक समय के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी या आप खत्म हो जाओगे, तृष्णा खत्म नहीं होगी। इसलिए साम्य भाव रूपी लक्ष्मी वही महत्वपूर्ण है। ओम नमोस्तुगन दिनेश जैन दिल्ली से। पार्श्वनाथ भगवान के यदि मुनि अवस्था में नाग नागिन के जिंदा जलते का प्रसंग आता है तो परम करुणाधारी तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या व्यवहार करते? क्योंकि दीक्षा के पश्चात तो तीर्थंकर बोलते नहीं है। क्या व्यवहार करते? बस उन्होंने दुखी और संतृप्त जीवों को देखा तो उन्हें नमकार सुनाया, मंत्र सुनाया या कुछ संबोधन दिया। जीव तो उनमें है ही, तो चैतन्य में जीवों को जलते हुए नाग नागिन को उन्होंने अपने हिसाब से संबोधित किया। और जब एक विशिष्ट महापुरुष के वचन, उनकी छाया, तो उनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके होनहार के अनुसार उनकी आगे की गति सुधरती चली गई। तो यह एक दया, एक करुणा, जीव को जीव मानने वाली बात प्रभु के जीवन से झलकती है। हर हाल में दया रखी जाए, परस्पर सहयोग की भावना रखी जाए। ओम मुनि अवस्था में नहीं जले नाग नागिन, मुनि अवस्था में तो उन पर उपसर्ग हुआ। बाकी जो प्रसिद्ध है कथानक कि भाई एक बार एक दिन मित्रों के संग हैं, हाँ, हाथी पर बैठ कर के सवारी निकली। फिर वहाँ एक तपस्वी तप कर रहा था, फिर उसको समझाया क्यों नाग नागिन जलाते हो। अब मुनि बन गए तो मुनि बनने के बाद तो कुछ बोलते ही नहीं है, इसलिए सब घटना मुनि बनने के पहले की है। ओम नमोस्तुगन दिनेश राठौड़। गुरुदेव, मैं साधु महाराज के प्रवचन व जिज्ञासा सुनता हूँ तो बहुत सी बार महाराज की इतनी अच्छी बात बताते हैं तो मैं भावुक होकर ताली बजाकर अनुमोदना करता हूँ, तो मुझे पास वाले लोग पागल कहते हैं। ऐसा भावुकता वह ऐसा हो जाता है, क्या मुझको कोई पाप या दोष लगता है?
भावुकता में, और वही शुभ ध्यान वाली भावुकता हो तो उसमें कोई पाप तो नहीं लगता है, लेकिन भावुकता में जितना शुभोपयोग हुआ उतना पुण्य जरूर लगता है। फिर भी ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए कि लोग आपका मजाक बनाने लगें, क्योंकि दुनिया आपके भावों को कम समझती है, फिजिकली पर ज़्यादा ध्यान देती है। अपने भाव अच्छे से अच्छे रखें। ओम। नमस्ते ऋषभ जैन दिल्ली। हमें अष्टमी और चौदस पर ही हरि को क्यों त्यागना चाहिए? किसने कहा त्यागना चाहिए? हरि को तो हरदम याद करना चाहिए। हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कौणी करी। हरि का मतलब हरण करने वाला, पापों को हरण करने वाला, अरहंत। अब यहाँ इनका मतलब है सब्जी से। तो कई लोग हैं जो त्याग नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो त्याग करते हैं। देखा जाए तो वो भी एक तरह से वनस्पतियां हैं, और वनस्पतियों का उपयोग न किया जाए ज़्यादा अच्छी बात है। करना ही पड़े तो कम से कम करें, रोज भी करना पड़े तो विवेक से शोधन करके कम से कम करें, और पूरे से त्याग लें तो बहुत अच्छी बात। अष्टमी चौदस को त्याग लिया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, जैसे जमे वैसे करो। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? जल्दी जल्दी कर लीजिए, ओनली 10 मिनट्स। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक शंका गुरुजी, किसी की निंदा की हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। अब हकीकत और निंदा में क्या अंतर है? किसी के बारे में हकीकत बतावे तो वो निंदा आएगी क्या? किसी ने धोखा किया, किसी के साथ फ्रॉड किया और उसके बारे में किसी को दूसरे को नहीं बताएंगे तो वो सबके साथ फ्रॉड करेगा। और फिर अब बोलते हैं अभी कभी उसकी निंदा मत करो यार, वो सामने नहीं है, तो उसका निंदा होगी या हकीकत होगी? नंबर 2 महाराज, ये शब्द गारव और क्या सात गारव और अर्थ ये गारव क्या होते हैं? नमस्ते महाराज। देखो, ऐसे समाज सुधारक लोगों की जरूरत है कि वो सही सही बात सबको कहें, लेकिन बहुत समझदारी से। अगर हम लोगों को बचाने के लिए वो बात कह रहे हैं तो एक बार वो निंदा में कम आएगा, सुधार में ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर उसकी तौहीनी करने के लिए, उसकी फजीती करने के लिए कह रहे हैं तो निंदा ही कहलाएगी। एक आध बार वो फ्रॉड करके और सुधर गया है, अब कुछ नहीं करता है गड़बड़, तो हमें बार बार वो बात नहीं उखाड़ना चाहिए। और अगर वो अभी भी लोगों को धोखा दिए जा रहा है तो लोगों को बता दो, इससे तुम व्यवहार कर रहे हो, ये आदमी ऐसा खतरनाक है। तो दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, और फिर आपके परिणाम क्या है इस पर बहुत निर्भर करेगा। कोशिश करें कि निंदा से, किसी की इस चीज़ से बचें। लेकिन अगर सचमुच सावधान करने जैसी बात है कि अमुक तरह का समझ लो बैंक है या अमुक तरह का आदमी है और वो इस टाइप से उल्टा सुल्टा करके, आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, उस पर तो हमारे प्रवचन में भी आ जाता है कि इससे बचो। तो बचाने की बात जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति टारगेट हो जाए अगर आपका, तो फिर बात गलत हो जाएगी। अच्छा, निंदा और भी गारव की जो बात है, गारव माने एक तरह का अभिमान, एक तरह का अहंकार। रस, रिद्धि और सात गारव। रस का गारव, रिद्धि का गारव और सात का गारव। रस गारव, रस का मतलब हुआ मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे रस मिलते हैं, तुमको क्या मिलता है? तो दूसरों को तुच्छ समझना अपने को। रिद्धि गारव, रिद्धि का अब इसमें आप शब्द वगैरह सब ले लो, मेरे पास इतना बढ़िया वैभव है, मैं इतना बढ़िया गाता हूँ, मैं इतना बढ़िया बकता हूँ। या फिर सात में ले लो, सात माने साता। साता का मतलब मन वचन काय की साता। शरीर भी एकदम तंदुरुस्त, वाणी भी एकदम बढ़िया, और मन भी एकदम साहसी, संकल्पशील। और फिर इन चीज़ों का अहंकार करना, वो गारव कहलाएगा। ये चीज़ें हों और सदुपयोग करें तो बुराई नहीं है, लेकिन अहंकार करना बुरी बात है। होते हैं कई लोग ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा बोले जितना हमारा बाथरूम है उतना तुम्हारे बाप का घर भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग हैं। और जैसे कोई कमज़ोर या गरीब आदमी टाइप का मांगने आया है, चलो हटो,
कल बात करेंगे। और रोज़ा तुम्हारे जैसे रोज़ 20 आदमी आते हैं, किस किस की हम सहायता करें? ये तरीका नहीं है। तरीका है कि भाई देखो अभी समय नहीं है, या फिर मैं बात करता हूँ, कल ही मैंने 10 लोगों की सहायता की, अब मैं 1 हफ्ते बाद बात करूँगा। तो मतलब तरीका कुछ ऐसा हो कि जिसमें तुम्हारा अहंकार न झलके। ओम नमोस्तु गुरुदेव। जम्बू स्वामी, सिमंदर स्वामी भगवान हैं, वो क्या हैं? केवल गणधर हैं या क्या हैं? जम्बू स्वामी महावीर स्वामी के परंपरा के महान केवली हुए, वो अनुबद्ध केवली हुए। महावीर स्वामी मोक्ष गए तो तुरंत गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 12 साल तक उन्होंने उपदेश दिया। फिर जब वो मोक्ष गए तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी जब मोक्ष गए तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और तीनों अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। और जब तक वह इस शरीर में रहे 38 साल तक उन्होंने भी खूब उपदेश दिया। और फिर बाद में वह मोक्ष चले गए। कोई कहते मथुरा 84 से चले गए, यही ज़्यादा फेमस है। बाकी विपुलाचल का भी कहीं उल्लेख मिलता है। तो वो वर्तमान में तो सिद्ध भगवान हैं, लेकिन अंतिम वर्षों में वो केवल अज्ञानी हो करके और 5वें काल के एकदम शुरुआती दिनों में मोक्ष चले गए थे। ओम सिमंदर स्वामी तीर्थंकर भगवान हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं और वो अभी भी विराजमान हैं। उनका लंबा आयुष्य है, विद्यमान तीर्थंकर हैं वो। ओम जब उनका आयुष्य पूरा हो जाएगा तो वो भी केवल ज्ञानी हैं, इसके बाद मुक्त हो जाएंगे। ओम नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, आपने सुबह बोला कि पूजा में बैठने के लिए सब फ्री है, सब चीज़, खाना पीना, कपड़े, माला, चटाई, फैन। हम तो नहीं बोले ऐसा। तो मतलब वो वहाँ यूज़ तो करेंगे ना बैठने वाले, तो इससे बैठने वाले को क्या पुण्य लगेगा? हमने तो ऐसे कहा है कि अवसर है और सब चीज़ें अनुकूल हैं, तो आप बैठो, उसका लाभ लो। इतना फायदा मिलेगा आपको, जितना मन लगाओगे वो उतना आपका कहलाएगा सब। बैठने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं तो समझ लो कि कमेटी ने कर ली। अब आप बैठो, जितना ज़्यादा मन लगा, अगर यही गिनते रहोगे कि बढ़िया माला मिल गई मुफ्त में, बढ़िया साड़ी मिल गई मुफ्त में, तो कुछ पुण्य नहीं होगा। लेकिन अगर मुफ्त में भी मिल गई और भाव आपने बहुत कीमतें लगा दिए तो अथाह पुण्य का अर्जन हो जाएगा। अच्छा, उसमें कभी आपका मन बन गया कि मैं मुफ्त में क्यों बैठूं, मेरा भी कुछ लगना चाहिए, तो भाई हमारी तरफ से अमुक तरह का द्रव्य लगा देना, हमारी तरफ से इतना द्रव्य हमारी तरफ से भी लगा दो, तो ऐसे रास्ते निकल आएंगे। लेकिन हमारा तो सिर्फ इतना भाव था कि सब लोग जुड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जो यहाँ एक साथ बैठेंगे वो वहाँ भी एक साथ बैठ सकते हैं। ओम